Hello student, I am Juhi, assistant teacher in Basic Education Department. Today I am going to start NCERT Class 6 Mathematics. Let's see what are the chapters given in your textbook. First chapter is knowing our numbers. फिर है whole numbers, playing with numbers, basic geometrical ideas, understanding elementary shapes, integers, fractions, decimals, data handling, mensuration, algebra, ratio and proportion, symmetry and practical geometry. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे knowing our numbers के बारे में. Knowing our numbers. नोइंग आवर नंबर्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक हमें देखने हैं. सबसे पहले चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम जानेंगे कि डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है. ठीक है. सेकेंड टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स. इसमें हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे, कौन से नंबर ग्रेटर हैं, कौन से स्मॉलर हैं. ठीक है. थर्ड टॉपिक इज लार्ज नंबर्स. इन प्रैक्टिस. फिर फोर्थ टॉपिक है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में हम बड़े बड़े नंबर्स जैसे 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, इन सब के बारे में जानेंगे और कैसे इन बड़े नंबर्स को हम यूनिट्स के थ्रू छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं वो भी देखेंगे. नेक्स्ट इज यूजिंग ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स का यूज करना हम सीखेंगे इस चैप्टर में. फिर रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिट्स और नंबर्स क्या होते हैं. डिजिट्स क्या होती हैं? सिंबल होती हैं नंबर्स को लिखने के लिए. डिजिट्स आर सिंबल used to write numbers. ठीक है. कौन कौन सी डिजिट होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो कितनी डिजिट हो गई? टोटल 10. देयर आर टोटल 10 डिजिट्स. अब नंबर क्या होते हैं? नंबर्स
क्या होता है? नंबर्स आर मेड अप ऑफ वन और more digits. Example, 2 is a number made up of one digit. 2 में केवल सिंगल डिजिट है, वन डिजिट है. 25. 25 में कितनी डिजिट है? 1 2 2 डिजिट. 25 is a number made up of 2 digit. 327 कितनी डिजिट है? 1 2 3 3 डिजिट से मिलके ये बना है. तो क्लियर हो गया कि डिजिट और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है. डिजिट सिंबल होती है नंबर्स को लिखने के लिए और नंबर्स डिजिट से मिलके बने होते हैं. आइए देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है. नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आएंगे, ये आगे के क्लासेस में और आगे के चैप्टर्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स का हम यूज किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए करते हैं उन्हें काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. जैसे अगर आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन्हें काउंट करना है आपको, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो हम किनका यूज किए हैं काउंट करने के लिए? नंबर्स का. तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहते हैं. 0 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर. क्यों? क्योंकि अगर आपको स्टूडेंट काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे. तो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग numbers are called natural number. Example, 1 2 3 4 5 6 and so on, etc. 0 is not a counting number. Next is whole number. होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर. अगर नेचुरल नंबर हैं उसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर होता है. तो क्या हो गया? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 are called whole number. Example, 0 1 2 3 4 5 6 etc. होल नंबर क्या हो गया? नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देंगे 0 तो उसे होल नंबर कहेंगे. समझ में आ गया? नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और उसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो उसे होल नंबर कहते हैं.
नेक्स्ट इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं. नंबर that has exactly 2 factor that is 1 and itself are called prime number. Example 2, 3, 5, 7, 11 etc. देखिए 2 का फैक्टर होगा 1 एंड 2 itself, 3 का फैक्टर होगा 1 एंड 3 itself, 5 का फैक्टर होगा 1 एंड 5 itself. तो ये क्लियर है कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं. अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन से हैं, तो एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है? 2. 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 इज स्मॉलेस्ट, या कह सकते हैं ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट नहीं कहेंगे, इवन प्राइम बोल देंगे इसको. इवन प्राइम नंबर. ठीक है. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. प्राइम नंबर किसे कहते थे? जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, उसे प्राइम नंबर कहते हैं. और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं. नंबर्स that has number that has more than 2 factor are called composite number. Example 4, 6, 8, 9, 10 and so on. 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2 and 4. 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3 and 6. तो क्या है? 4 और 6 क्या है? इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो उन्हें क्या कह रहे हैं? कंपोजिट नंबर कह रहे हैं. इसमें कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर. इसमें कितने हैं? 4 फैक्टर्स. ये सब कंपोजिट नंबर्स हो गए. तो प्राइम और कंपोजिट क्लियर है. नेक्स्ट इज
इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? नंबर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर. एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Next is odd number. सेम इसका उल्टा हो जाएगा. नंबर that cannot be divisible by 2 are called odd number. Example 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc. ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नॉन डेसिमल नंबर, ऐसे नंबर जो डेसिमल में नहीं हो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं. अ सेट ऑफ all non-decimal number are called integers. Example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on, -1, -2, -3, -4 एंड so on. ठीक है, तो इंटीजर्स क्या हो गए? सारे नॉन डेसिमल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, वो सारे नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं. इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर. जो जीरो के राइट साइड है उसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं. और जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटीजर. ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर. और ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. क्लियर है? इंटीजर कि जितने भी नॉन डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं. देख लेते हैं और क्लियरली.
Number that can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called rational number. p by q क्या है यहाँ पे? ये फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 हो गया, एग्जाम्पल 1/2 हो गया। ये इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे अगर, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये p बाई क्यू जो है, p और q दोनों या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट इज irrational number. irrational number ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नंबर दैट कैन नॉट बी written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, are called irrational number. ये कौन कौन से नंबर हो गए? एग्जाम्पल √2, √3, पाई, ये सब क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। इसको और अच्छे से हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना ही जानिए। नेक्स्ट इज रियल नंबर। Number that can be shown on the number line are called real number. ये रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। नंबर that can be shown on number line are called real number. They include both rational and irrational number. Example 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1/2, 1/4, पाई, √2, √3, ये सब क्या है? रियल नंबर। इनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं और ये रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। आइए डायग्राम से समझ लेते हैं।
रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों इंक्लूडेड होता है। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन और इंटीजर्स दोनों इंक्लूडेड है। और इंटीजर्स में नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों नंबर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको कोई डाउट हो इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। कुछ क्वेश्चन है जो आप घर पे ट्राई करिएगा। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, यहाँ फिल करिए। सेकंड है, ज़ीरो इज होल नंबर और नेचुरल नंबर। ज़ीरो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, बताना है। थर्ड इज 9 इज इवन नंबर और ऑड नंबर। 9 इवन है कि ऑड है, बताइए। नेक्स्ट इज √2 इज रैशनल और इरैशनल नंबर। √2 रैशनल है या इरैशनल है, ये बताना है। लास्ट इज ज़ीरो इज इंटीजर और नॉट, ये बताना है ज़ीरो इंटीजर है कि नहीं। I hope you all like this video. Thank you so much.